गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मशीन डिज़ाइन में लेक्चर सीरीज 20 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिज़ाइन ऑफ नकल जॉइंट एंड कॉटर जॉइंट के चैप्टर में डिज़ाइन ऑफ कॉटर जॉइंट को डिस्कस किया था। तो आज हमारा क्या होगा डियर, इसी चैप्टर से रिलेटेड हम लोग डिज़ाइन ऑफ नकल जॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए डियर, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिज़ाइन ऑफ कॉटर एंड कॉटर फेल्योर को डिस्कस किया था। तो अब हम क्या करेंगे डियर, डिज़ाइन ऑफ नकल जॉइंट को डिस्कस करने चल रहे हैं। हम पहले ये समझते हैं कि नकल जॉइंट हमारा क्या होता है, इसके यूज क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं और कौन कौन से पार्ट से ये बनाया जाता है। देन इसके बाद हम इसके डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए डियर, एक हमारा जैसे ट्रैक्टर और ट्रॉली होता है, ट्रैक्टर और ट्रॉली होता है। जब ट्रॉली को हम ट्रैक्टर से कनेक्ट करके खींचते हैं तो वहाँ टेंसाइल लोड लगाकर उसे हम लोग खींचते हैं। तो वहाँ पर जो यूज होता है डियर, ट्रैक्टर और ट्रॉली को कनेक्ट करके उसके ऊपर से एक पिन डाल दी जाती है। तो उसी कनेक्शन जॉइंट को हम लोग बोलते हैं डियर नकल जॉइंट, जो हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। देखिए एक हमारे पास पिन होती है। देखिए इस तरीके का आप देखेंगे, यहाँ देखिए जो कंप्लीट इस तरीके का जॉइंट दिखाई देता है। इसमें हमारा क्या होता है डियर, देखिए एक हमारे पास ये कंप्लीट होता है, इसे बोलते हैं सिंगल आई एंड। एक हमारा क्या होता है, एक शाफ्ट इस पे लगी होती है और ये शाफ्ट ये हॉलो होता है। इतना हमारा सॉलिड पार्ट होता है और ये हॉलो हमारा पार्ट होता है। अब इस सिंगल आई एंड को हम क्या करते हैं डियर, एक हमारे पास सिमिलर इसी तरह होता है लेकिन इसमें डबल, देखिए इसमें इस तरीके के कंस्ट्रक्शन होते हैं। ये भी आपका सॉलिड होता है। अब हम क्या करते हैं डियर, इस पार्ट को इसके अंदर फिट करा देते हैं। देखिए ये हमारा हो गया, इसे बोलते हैं डबल आई एंड, डबल आई एंड। और इस डबल आई एंड का दूसरा नाम हम लोग फोर्क बोलते हैं, FOR के फोर्क। फोर्क क्या, डबल आई एंड। डबल आई एंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डबल होल होता है पिन को जाने के लिए। अब क्या करते हैं डियर, सिंगल आई एंड को डबल आई एंड के बीच में फिट कर देते हैं। देखिए ये हमारी हो गई सिंगल आई एंड और ये हमारी हो गई डबल आई एंड। अब इसके बाद डियर ऐसा फिट करते हैं कि ये वाला होल इसके सामने आ जाए। देन इस पिन को उठाकर इसके अंदर इंसर्ट करा देते हैं। इस तरीके से इंसर्ट कराने के बाद यहाँ पे एक लॉक पिन लगा देते हैं ताकि ये पिन बाहर ना जाने पाए। तो इस तरह के कंप्लीट जॉइंट को हम लोग बोलते हैं डियर नकल जॉइंट, जिसका यूज हम क्या करते हैं, स्टैटिक लोड के लिए यूज करते हैं और लोड को टेंसाइल अप्लाई करते हैं ताकि ट्रैक्टर जब आगे बढ़े तो ट्रॉली भी आगे बढ़ती रहे। यहाँ पे रोटेशनल और टॉर्सनल मोमेंट नहीं आता है। केवल और केवल स्टैटिक लोड में इसका यूज करते हैं और टेंसाइल या पुल फोर्स लगाकर कंप्रेसिव लोड नहीं यूज करते हैं। तो इस एलिमेंट को डियर हम लोग बोलते हैं नकल जॉइंट। अब चलिए हम देखते हैं इसके एक एक एलिमेंट और यूज के बारे में। तो सबसे पहले डियर हम लोग डिस्कस करते हैं कि नकल जॉइंट हमारा क्या होता है। तो यहाँ देखिए डियर, नकल जॉइंट क्या होता है, जैसे एक हमने अभी जो दिखाया इस तरीके से हमारा क्या होता था, एक सिंगल आई एंड होता था और इस तरीके से एक हमारे पास इस तरीके से एक डबल आई एंड होता था। इस सिंगल आई एंड को हम लोग क्या करते थे, इसके अंदर कनेक्ट कराते थे। इस तरीके से पूरा होता था, इसको इसके अंदर कनेक्ट कराते थे, ये एक दूसरे के होल के सामने रखते थे और देन इसके अंदर हम लोग एक पिन को लगा देते थे। ये हमारा हो जाता था नकल जॉइंट। अब हम बात करेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। यूज ऑफ नकल जॉइंट या फोर्क्ड पिन जॉइंट, इसे हम लोग फोर्क्ड पिन जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। दैट मीन्स जो डबल आई एंड होता है उसे फोर्क बोलते हैं, हम लोग फोर्क कहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फोर्क पिन जॉइंट। अब बात करेंगे इसका यूज कहाँ करते हैं। देखिए पॉइंट 1, इट इज यूज टू कनेक्ट टू रॉड। इसे हम लोग एक रॉड इसके अंदर और एक रॉड यहाँ पे लगा देंगे और दोनों रॉड को इसको हम यहाँ पे ले आकर इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे और ये पिन डाल देंगे। ये जॉइंट हमारा कनेक्ट हो जाएगा। एक रॉड और दूसरी रॉड को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं और यह केवल और केवल स्टैटिक लोड के लिए यूज किया जाता है। स्टैटिक लोड के लिए इसका यूज करते हैं। देन यूज फॉर टू रॉड हुज एक्सिस आइदर कोइंसाइड और इंटरसेक्ट।
या तो इनकी एक्सिस देखिए, कोइंसाइड का मतलब इस तरीके से होगा, एक ही एक्सिस के सामने होगा, या इनका ये एक्सिस हमारा कैसा होगा, आइदर इंटरसेक्ट, दैट मीन्स ये हमारा घूमकर कुछ इस तरीके से ऐसा हो जाए, एक सेप्ट ऐसी एक सेप्ट ऐसी, इसका एक्सिस और इसका एक्सिस हमारा क्या हो जाए, इस तरीके से इंटरसेक्ट करे। तो इस तरीके से भी हो सकता है, सेप्ट का एक्सिस या तो कोइंसाइड होगा या इंटरसेक्ट करेगा। एंड लाइज इन वन प्लेन, और ये हमारे क्या होंगे, एक प्लेन में ही लाई करेंगे। देन बात करेंगे, इट इज यूज टू ट्रांसमिट ओनली एक्सियल टेंसाइल फोर्स, इसका यूज हम लोग केवल इस डायरेक्शन में लोड लगाएंगे, इस डायरेक्शन में लोड लगाएंगे तो एक्सियल टेंसाइल फोर्स को ट्रेवल करने के लिए, कैरी करने के लिए नकल ज्वाइंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं डियर, द ज्वाइंट परमिट लिमिटेड एंगुलर मूवमेंट बिटवीन रॉड्स अबाउट द एक्सिस ऑफ द पिन। तो जो ज्वाइंट हमारा होता है डियर, इस ज्वाइंट को देखो, इसको हम पकड़ के इस तरीके से, इस तरीके से हम लोग एंगुलर मूवमेंट दे सकते हैं। आप यहाँ पे आइए, ऐसा देखिए, ये जो हमारा पिन लगा है, तो इस ज्वाइंट को पकड़ के डियर ऐसे ऐसे, मतलब इसके अबाउट हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे रोटेट करा सकते हैं। तो यह एंगुलर परमिट कर सकता है कुछ डिग्री तक। ये हो गया हमारा। चलिए आगे बात करते हैं। इट इज नॉट यूज टू कनेक्ट रॉड दैट रोटेट एंड ट्रांसमिट द टॉर्क, इसका यूज वहां पर नहीं करेंगे डियर जहां पर ऐसी रॉड जो रोटेट हो रही हो और एक रॉड दूसरे रॉड को टार्क ट्रांसमिट कर रही हो, तो ऐसी जगह पर इसका यूज नहीं करेंगे। देन इट कंसिस्ट 3 पार्ट्स, दैट मीन्स एन आई, ए फॉर्क एंड नकल पिन। इसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है डबल आई एंड, इसी को हम लोग फोर्क कहते हैं। दूसरा ये हमारा होता है सिंगल आई एंड, और थर्ड हमारा जो इस पे लगा होता है इसे बोलते हैं नकल पिन। तो इस तरीके से ये ज्वाइंट हमारा कंप्लीट होता है 3 पार्ट्स में। देन बात करेंगे डियर नकल ज्वाइंट के एप्लीकेशन ऑफ द नकल ज्वाइंट। नकल ज्वाइंट के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो मोस्टली हम लोग इसका यूज करते हैं, देखिए, ज्वाइंट बिटवीन द टाई बार एंड रूफ ट्रस, टाई बार और रूफ ट्रस में इसका यूज करते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सस्पेंशन ब्रिज में, ज्वाइंट बिटवीन लिंक ऑफ सस्पेंशन ब्रिज, जहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज बने होते हैं वहाँ पर इसका यूज हम लोग करते हैं। देन बात करेंगे ज्वाइंट इन वाल्व मैकेनिज्म ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन, जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन हमारा होता है वहाँ पर वाल्व मैकेनिज्म में हम लोग नकल ज्वाइंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट फल्क्रम फॉर द लीवर। फल्क्रम का मतलब ये होता है डियर कि जो हम लोग, जैसे हम लोग रेलवे का जो हम लोग फाटक देखते हैं जहाँ पे क्रॉसिंग होती है, जो मैनुअल होता है, वहाँ पे एक आदमी अगर इस तरीके से घुमाता है हैंडल को, देन हमारा रॉड फाटक ऊपर या नीचे जाता है, उस समय हमारा क्या होता है, वो तो एक अलग फंक्शन हो गया। और जब ट्रेन की पटरी को चेंज करना होता है डियर, तो हमारे पास एक होता है बेल क्रैंक लीवर, बेल क्रैंक लीवर, यह कुछ हमारा इस शेप का होता है। एक मिनट, ये कुछ हमारा डियर इस शेप का होता है, यहाँ, यहाँ और यहाँ पे एक हमारा क्या लगा होता है डियर, इस यहाँ पे हम लोग फल्क्रम पिन लगाते हैं। अब ये सेम आपको नकल ज्वाइंट की तरह दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि हम फल्क्रम पिन से परमानेंट कनेक्ट कर देते हैं। अब अगर इस डायरेक्शन में लोड लगाएंगे तो यह मोशन में क्या करेगा, इस डायरेक्शन में आगे, इसको नीचे लगाएंगे तो यह ऐसे रोटेट करेगा और मोशन को इस डायरेक्शन में ट्रांसमिट करेगा। तो मोशन को किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग बेल क्रैंक लीवर का यूज करते हैं। जहाँ पर जो पिन का यूज करते हैं उसी पिन का नाम होता है फल्क्रम पिन। तो ऐसे फल्क्रम पिन जहाँ पर यूज होते हैं वहाँ पर लीवर ज्वाइंट होता है, उस जगह पे हम लोग नकल ज्वाइंट का यूज कर सकते हैं या करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फल्क्रम ऑफ लीवर्स, जितने भी लीवर हमारे होंगे वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ज्वाइंट बिटवीन लिंक ऑफ ए बाइसिकल चेन
ज्वाइंट बिटवीन लिंक ऑफ ए बाइसिकल चेन, जैसे बाइसिकल की चेन हमारी होगी डियर, तो ये कुछ हमारी इस तरीके से दिखाई देगी, यहाँ पे होल होगा और यहाँ एक प्लेट लगा देंगे, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ज्वाइंट कंप्लीट हो जाएगा। ये पिन लगा देंगे, इसके हेड को हम लोग शार्प कर देंगे। फिर इसी तरह से अगला हम लोग इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो ऐसे हमारी चेन बनती चली जाती है। तो इस तरह से हमारा बाइसिकल की चेन में हम लोग नकल ज्वाइंट का यूज करते हैं। देन ट्रैक्टर्स और ट्रॉली को आपस में कनेक्ट करने के लिए, क्रेन्स को कनेक्ट करने के लिए और रोबोटिक्स ज्वाइंट्स में बनाने के लिए हम लोग नकल ज्वाइंट का यूज करते हैं। ये हमारा हो जाएगा डियर एप्लीकेशन ऑफ नकल ज्वाइंट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इन रेयर एप्लीकेशन ए नकल ज्वाइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट 3 रॉड्स। कुछ स्पेशल केस में, रेयर केस में नकल ज्वाइंट को हम लोग 3 रॉड से कनेक्ट करते हैं। दैट मीन्स 2 विथ फोर्क एंड 3rd विथ आई। 2 को हम लोग फोर्क से कनेक्ट कर देंगे और 3rd को आई से। ये जो हमारी होगी, जैसे एक रॉड हम लोग इससे कनेक्ट कर देंगे, एक रॉड इससे कनेक्ट कर देंगे और एक रॉड हम लोग इससे कनेक्ट कर देंगे। ये कुछ स्पेशल केस के लिए यूज किया जाता है। ये हो गया हमारा यूज ऑफ नकल ज्वाइंट। आगे बात करते हैं एडवांटेज ऑफ नकल ज्वाइंट हमारे क्या होते हैं डियर। तो सबसे पहले इसे बनाना हमारा सिंपल होता है, ज़्यादा लोड को आसानी से कैरी कर सकता है। तो मेन एडवांटेज क्या होगा, ज्वाइंट इज सिंपल टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ज्वाइंट को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ या क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन नहीं होती है। एंड ड्यू टू फ्यू पार्ट्स, क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स मात्र होते हैं, 1, 2 एंड 3, इन्हीं 3 पार्ट्स को मिलाकर पूरा ज्वाइंट कंप्लीट होता है। तो ड्यू टू लेस पार्ट, फ्यू पार्ट्स, कॉस्ट इज लेस एंड हाई रिलायबल, और बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, हाई पावर स्ट्रेंथ को भी यह टेंसाइल कैरी कर सकता है। असेंबली एंड देखिए, असेंबल एंड डीअसेंबल इज क्विक एंड सिंपल। आसानी से हम इसे क्या कर सकते हैं, पिन को निकाला और ये सारा डीअसेंबल हो गया। फिर हमने क्या किया, इस सिंगल आई को इसके अंदर रखा, पिन को लगा के नीचे एक लॉक पिन लगा दिया, तो बहुत आसानी से हम लोग इसको तुरंत लगा और रिमूव कर सकते हैं। यह एक टेम्परेरी ज्वाइंट्स होते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ टेम्परेरी ज्वाइंट। तो ये हमारे हो गए डियर नकल ज्वाइंट के एडवांटेज। अब आइए मेन हम लोग बात करने चल रहे हैं डियर नकल ज्वाइंट के जो हमारे होंगे फेल्योर ऑफ नकल ज्वाइंट या डिजाइन ऑफ नकल ज्वाइंट। अब हम लोग मेन डिस्कस करने चल रहे हैं डियर डिजाइन ऑफ नकल, डिजाइन ऑफ नकल ज्वाइंट्स। नकल ज्वाइंट की जो हम डिजाइन करते हैं डियर, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या क्या फेल्योर हो सकता है। तो पॉइंट वन देखो होगा क्या डियर, कि जैसे सपोज करो कि ये एक सैफ्ट है, अब टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, तो सबसे मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया जहां होगा वहां जल्दी से फेल कर जाएगा। तो हम पहले सबके फेल्योर के बारे में देख लेते हैं कि कौन कैसे फेल होगा। ये हमारी हो गई सैफ्ट 2, और ये सैफ्ट का डायमीटर हमने ले लिया D। तो सैफ्ट का डायमीटर हमने ले लिया D। पहले केस में ये हो सकता है डियर कि ये सैफ्ट यहाँ से फेल हो जाए या सैफ्ट यहाँ से फेल हो जाए, और जब सैफ्ट टेंसाइल में फेल होगी तो फेल होने के बाद जो सैफ्ट का क्रॉस सेक्शन दिखेगा वो इस तरीके से हमारी सैफ्ट क्या होगी, यहाँ से अलग हो जाएगी। तो ये जो फेल्योर होगा डियर, ये हमारा टेंसाइल फेल्योर होगा सैफ्ट में। तो फर्स्ट हमारा जो सैफ्ट फेल होगा वो टेंशन में फेल होगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या करें डियर, टेंसाइल फेल्योर इन सैफ्ट में हमारा जो टेंसाइल फेल्योर होगा डियर, वो टेंसाइल फेल्योर देखिए हमारा किस तरीके से होगा, इस तरह से फेल होगा। तो ये जो हमारा बियरिंग रजिस्टिंग एरिया है, यही एरिया रजिस्ट कर रहा था, तो रजिस्टिंग एरिया हमारा क्या हो जाएगा, यदि इसका डायमीटर हमने D ले लिया है तो इसका एरिया हो जाएगा π/4 D²। तो जो मैक्सिमम लोड टेंसाइल लोड PT इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा T इंटू रजिस्टिंग एरिया हो जाएगा π/4 D²। तो इस तरीके से डियर ये हमारा हो जाएगा सैफ्ट का टेंसाइल फेल्योर। अब बात करेंगे
नेक्स्ट हम क्या करेंगे डियर, देखो ये लोड हम लोग लगा रहे थे, तो अब या तो शाफ्ट फेल होगा, या देखो यहाँ जब आगे आएंगे डबल आई इंड में, तो ये वाला पार्ट हमारा ज़्यादा है। यहाँ देखिए इस वाले पार्ट में ज़्यादा मेटल है, लेकिन यहाँ पे मेटल ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में इतना हॉलो पार्ट है, तो ये हॉलो पार्ट होने की वजह से जब ये हम टेंसाइल लोड लगा रहे हैं तो यह मेटल यहाँ से और यहाँ से नीचे भी इस तरह से कट के अलग हो सकता है, इस तरह से कट के अलग हो सकता है। और इस सिंगल आई इंड में देखेंगे तो जो सिंगल आई इंड है यहाँ पे सॉलिड मेटल है, लेकिन बीच में हॉलो होने की वजह से ये हमारा यहाँ से ऐसे ये पार्ट इधर कट के अलग हो जाए, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से, ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे ऐसे। तो ये हमारा क्या होगा डियर, देखिए ये जो हमारा हो जाएगा ये इस तरीके से फेल्योर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो पहला तो हमारा शाफ्ट में फेल्योर होगा टेंसाइल। दूसरा हमारा क्या होगा डियर, जब लोड लगा रहे हैं तो ये सिंगल आई इंड यहाँ से हमारा क्या हो सकता है, टेंसाइल फेल्योर हो सकता है। टेंसाइल फेल्योर हमारा कैसे होगा देखिएगा, उसके लिए ये देखिए ये जो हमारा है सिंगल आई इंड इस तरह से हमारा क्या हो सकता है डियर, फेल हो सकता है। और जब इस तरह से फेल होगा तो इसका जो रजिस्टिंग एरिया है, मिनिमम रजिस्टिंग एरिया हमारा यही तो है, यही रजिस्ट कर रहा था, तो इसके एरिया की बात करेंगे, एरिया ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल आई इंड। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, रजिस्टिंग एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा डियर, देखिए यदि इसकी थिकनेस को हम मान लें T1, यदि सिंगल आई इंड के आई की थिकनेस को हम T1 मान लें और इसका डायमीटर हम मान लें D1 इज द आउटर डायमीटर ऑफ सिंगल आई इंड। एंड इसमें जो पिन जा रही है डियर, ये देखिए यहाँ पे, ऐसा देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा हो जाएगा डियर, ये जो पिन जा रही है इस पिन का डायमीटर, दैट मीन्स इस होल का डायमीटर इस पिन के डायमीटर के बराबर रखेंगे। तो यदि हम देखो इस पिन का डायमीटर इस शाफ्ट के डायमीटर के बराबर रखेंगे, और जब ये पिन का डायमीटर शाफ्ट के डायमीटर के बराबर में होगा तो ये होल भी हमारा इस शाफ्ट के डायमीटर के बराबर में होता है। ये एजम्पशन हमें लेना पड़ेगा डियर। हमारा एजम्पशन क्या रहेगा, डायमीटर ऑफ, देखिए डायमीटर ऑफ पिन इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिंगल आई इंड होल, डायमीटर ऑफ सिंगल आई होल। तो अब यहां से हम अगर मैक्सिमम लोड, देखो टेंसाइल फेल्योर अगर हमारा होगा तो सेकंड पॉइंट हम लोग क्या निकालने चल रहे हैं डियर, सेकंड पॉइंट हम लोग निकालने चल रहे हैं टेंसाइल फेल्योर ऑफ सिंगल आई इंड, तो अब टेंसाइल फेल्योर के लिए डियर हमारा क्या हो जाएगा, टेंसाइल लोड रेजिस्टेंस, टेंसाइल लोड इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस इनटू यहाँ देखिएगा इस आई का ये जो हम लोग ले रहे हैं, ये हम लोग ले रहे हैं थिकनेस T या T1 ले रहे हैं, आप इसकी थिकनेस को हम T1 ले रहे हैं, और ये जो हो जाएगा इसकी थिकनेस डबल आई इंड, ये जो थिकनेस होगी इसे हम ले लेंगे T2, तो ये भी हो जाएगी T2। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, T1 इज द थिकनेस ऑफ सिंगल आई इंड एंड T2 इज द थिकनेस ऑफ डबल आई इंड। डबल आई इंड का सिंगल आई का थिकनेस रहेगा, क्योंकि T2 ये हो जाएगा, ये हमारा हो गया। अब जब ये फेल करेगा डियर इस तरह से, तो यहाँ देखिए ये जो हमारा फेल किया है इस तरह से, चलिए देखिए ये जो हमारा
फेल किया है डियर, तो ये इस एरिया और इस एरिया में फेल किया है। यदि इसकी थिकनेस हम टी मान ले रहे हैं, T1 मान ले रहे हैं, तो ये आउटर डायमीटर हमारा क्या था, D1 था। आउटर डायमीटर हमारा क्या था, D1 था, और ये शाफ्ट का डायमीटर बराबर पिन के डायमीटर D के था। तो ये एरिया हमारा कितना निकल जाएगा डियर, टोटल अगर इसे हम एक प्लेन माने तो ये टोटल एरिया हमारा हो जाएगा। देखिए इस टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये थिकनेस T इंटू डायमीटर D, ये हो जाएगा डायमीटर। देखिए ये डायमीटर हो गया D1, तो ये हो जाएगा D1 इंटू थिकनेस T1 माइनस में इसको हम लोग माइनस करेंगे, इस एरिया को माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है डियर, ये एरिया हॉलो है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर है D इंटू थिकनेस T1, माइनस में क्या हो जाएगा D इंटू थिकनेस T1। तो ये हो गया हमारा रजिस्टिंग एरिया। अब इस रजिस्टिंग एरिया में स्ट्रेस का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये D1 इंटू T1 माइनस D इंटू T1, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, देखिए D1 इंटू T1 माइनस D इंटू T1, तो ये हमारा हो जाएगा डियर, ये हमारा हो जाएगा रजिस्टिंग एरिया या टेंसाइल फेल्योर ऑफ सिंगल आई इंड। ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे डियर कि ये जो सिंगल आई इंड है, देखिए ये पहला तो हमारा क्या हो गया, पहला तो हमारा टेंसाइल फेल्योर में इस तरह से फेल हो जाएगा। दूसरा हमारा ये जो सिंगल आई इंड है डियर, यहाँ जो हमारी पिन लगी हुई है, आप देखिए यहाँ जो पिन लगी हुई है, इस पिन की वजह से यह मटेरियल हमारा कट कर ऐसे बाहर चला जाए, इस तरीके से बाहर चला जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये शियर हो जाएगा। आई इंड पहले केस में तो यहाँ से कट रहा था, दूसरे केस में यहाँ से शियर हो जाए, तो ये शियर एरिया एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, डबल शियर होगा। और डबल शियर में डियर जो होगा ये हमारी थिकनेस T1 में होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो ये हमारा कटेगा, जितना होगा ये हमारा कटेगा, इतना हमारा कट के इस तरह से बाहर निकल जाएगा, एक इधर और एक इधर, ये होगा हमारा डबल शियर। तो शियर एरिया हम निकाल लें, शियर एरिया ऑफ सिंगल आई इंड। तो यहाँ शियर एरिया हमारा क्या होगा डियर, ये शियर एरिया होगा, देखिए हमारा ऐसा होगा। सपोज करिए कि ये हो गया हॉलो और ये हो गया सॉलिड। अब यहाँ पे देखिए डियर, इसका डायमीटर हमने लिया हुआ था D1 और इसका डायमीटर हमने लिया हुआ था D। अब बात करते हैं इस पे कि एरिया हम कैसे निकालेंगे। ये हमारी पिन क्या करेगी डियर, यहाँ से देखिए, यहाँ से इस थिकनेस में, थिकनेस तो इसकी कुछ होगी, इस थिकनेस में और इसमें इसको फेल करेगी। तो ये जो यहाँ से फेल होगा ये कुछ इस तरीके से हमारा फेल होगा, इस तरीके से हमारा फेल होगा। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे डियर, देखिए ये डिस्टेंस इंटू ये डिस्टेंस निकाल लेंगे तो ये ऊपर का एरिया निकल जाएगा। अब ये डिस्टेंस निकालना है डियर, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, यदि यहाँ सेंटर से हम बात करें तो सेंटर से ये टोटल डिस्टेंस हमारी क्या है, इस डायमीटर का आधा है, दैट मीन्स D/2 है। ये हो जाएगी D1/2, चूँकि ये कैपिटल डायमीटर D है, D1 है, तो ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक D1 माइनस, यदि हम इसको कर दें, अब ये वाला डायमीटर D है तो यहाँ से यहाँ तक इसका आधा हो जाएगा। ये सेंटर से भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक इसका आधा हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा D/2। तो इसको निकालने के लिए D1/2 माइनस D/2, ये हमारी लेंथ निकल गई, इनटू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला एरिया हमारा निकल जाएगा। और ये हमारी क्या थी थिकनेस, ये थिकनेस हमने लिया था T1, इंटू T1 हम कर देंगे। अब हम ये जानते हैं डियर कि जब ये शियर होगा तो एक प्लेन ऊपर होगा एक प्लेन नीचे होगा, दैट मीन्स डबल शियर होगा। डबल शियर होगा तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 को बाहर कर देंगे, 1/2 इंटू D1 माइनस D इंटू T इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो शियर एरिया हमारा हो जाएगा डियर D1 माइनस D इंटू T, ये हमारा हो गया शियर एरिया। तो
अब इस सिंगल आई इंड में शियर फेल्योर जो हम लोग निकालेंगे डियर, सिंगल आई इंड में शियर फेल्योर, देखें शियर फेल्योर, ये थर्ड पॉइंट हमारा है, शियर फेल्योर ऑफ सिंगल आई इंड। तो शियर फेल्योर हमारा क्या होगा डियर, शियर स्ट्रेस, देखिए शियर स्ट्रेस, शियर लोड पी एस इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस टाउ इंटू शियर एरिया। शियर एरिया हमारा क्या निकला था, D1 माइनस डी इंटू टी। तो ये हमारा हो जाएगा शियर फेल्योर ऑफ पिन। चलिए अब शियर फेल्योर हो गया, अब इस पिन में देखिए डियर क्रशिंग फेल्योर भी आएगा। क्रशिंग फेल्योर का मतलब ये फेल्योर होता है डियर कि जैसे ये हो गया, यदि इसको देखें, इसको हम इस तरफ ऐसे फोर्स लगा रहे होंगे तो ये पूरा अपने डायमीटर और इतने हाइट में इसको क्या करेगा, मटेरियल को पाउडर फॉर्म में डिफॉर्म करना शुरू करेगा। जब कोई भी मेटल इसके साथ टच करेगा, लोड खींचेगा, तो ये मेटल हमारा क्या होगा, पाउडर फॉर्म में डिफॉर्म होकर गिरना शुरू हो जाएगा। तो वही फेल्योर हमारा कहलाता है क्रशिंग फेल्योर। क्रशिंग फेल्योर इज दैट फेल्योर व्हेन मेटल डिफॉर्म इन पाउडर फॉर्म, मेटल अंडरगो डिफॉर्म इन पाउडर फॉर्म। तो ये हमारा होता है क्रशिंग फेल्योर। तो यहाँ कैसे होगा डियर, देखिए क्रशिंग फेल्योर ऑफ सिंगल आई इंड। क्रशिंग फेल्योर हमारा क्या होगा, सिंगल आई इंड में ये जो हमारी पिन लगी हुई है, जब इसको हम इधर करेंगे तो यहाँ पे देखो, इस यहाँ इतना इंटू इतना एरिया पे ये हमारा क्या हो जाएगा डियर, ये हमारा क्या करेगा, क्रशिंग मेटल को क्रश करके पाउडर फॉर्म में नीचे गिराएगा। और इस एरिया को जब निकालना चाहेंगे डियर, तो इसकी थिकनेस हमने लिया था T1 और इसकी डायमीटर, होल का डायमीटर हमने कितना लिया था, D लिया था। तो क्रशिंग एरिया हमारा क्या हो जाएगा डियर, क्रशिंग एरिया यानी कि AC ऑफ सिंगल आई इंड इज इक्वल टू हो जाएगा D इंटू T1, D इंटू T1। अब हम क्रशिंग फेल्योर निकाल लेते हैं। तो क्रशिंग फेल्योर 0.4, क्रशिंग फेल्योर ऑफ सिंगल आई इंड। सिंगल आई इंड में जो क्रशिंग फेल्योर होगा डियर, क्रशिंग लोड PC, देखिए क्रशिंग लोड PC, P फॉर लोड, C फॉर क्रशिंग, मैक्सिमम जो क्रशिंग लोड उस पर जनरेट होगा वो होगा क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा C इंटू क्रशिंग एरिया। क्रशिंग एरिया हमारा हो जाएगा D इंटू T1। तो इस तरह से हमारा क्रशिंग लोड निकल जाएगा। अब ये हमारा हो गया डियर, देखो पहला तो हमारा सैप्ट फेल्योर हो गई एक, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल आई इंड फेल्योर हुआ। सिंगल आई इंड 3 टाइप से फेल्योर होगा, पहला टेंसाइल फेल्योर, दूसरा शियर फेल्योर और थर्ड हमारा क्रशिंग फेल्योर हो गया। सिमिलर सिंगल आई इंड की तरह डियर डबल आई इंड भी हमारा फेल होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फेल्योर ऑफ डबल आई इंड हम लोग अब पढ़ेंगे डियर, फेल्योर ऑफ फेल्योर ऑफ डबल आई इंड, जिसे हम फोर्क बोलते हैं या इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्क। अब फोर्क के फेल्योर के बारे में देखेंगे डियर। तो फोर्क का भी फेल्योर आपका 3 टाइप से होगा। फर्स्ट आपका पहला देखें, ये फोर्थ फेल्योर हो गया था, तो यहाँ फिफ्थ फेल्योर देख लेते हैं। फिफ्थ फेल्योर हमारा क्या हो जाएगा डियर, फोर्थ के लिए पहला टेंसाइल फेल्योर होगा, दैट मीन्स टेंसाइल फेल्योर। टेंसाइल फेल्योर हमारा क्या होगा डियर, ऐसे देखिए, जैसे देखिए यहाँ देखिए डियर, ये जो सिंगल आई इंड हमारा इस तरह से अलग हो रहा था, तो ये एरिया जो हमारा आ रहा था सेम उसी तरीके से यहाँ आप आइए देखिए, ये डबल आई इंड, डबल आई इंड में देखिए डियर, इसको हम लोग इतना हटा के तब दिखाते हैं आपको। देखिए जब डबल आई इंड में ये टेंसाइल लोड लगेगा डियर, तो पहले केस में ये मेटल यहाँ से और यहाँ तक ये फेल हो सकता है, दैट मीन्स ये और ये, तो ये पूरा ऐसे कट के चला जाएगा और ये वाली आई भी इस तरह से
कट के बाहर आ जाएगी। तो जब ये कट के बाहर आ जाएगा डियर, तो सेम सिंगल आई इंड की तरह ही ये हमें ऐसा दिखेगा, ये हमारा ऐसा दिखेगा। और ये वाला जो होगा, ये डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा डियर, ये डायमीटर हमारा हो जाएगा, यदि हम इसको D2 ले लें, D2 इज द डायमीटर ऑफ डबल आई इंड, D2 इज द डायमीटर ऑफ डबल आई इंड। अब ये D2 हो गया, चूंकि इसमें हमारा क्या है, ये बोल्ट जा रहा है, सॉरी ये हमारी पिन जा रही है, तो इस पिन का डायमीटर सैफ्ट के डायमीटर के बराबर में है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी D। अब यहाँ से देखिए डियर, जब ये फेल होगा तो इस थिकनेस में हमारा थिकनेस हमारा क्या था, इसकी थिकनेस हम T2 ले रहे हैं, इसकी थिकनेस T2 ले रहे हैं, तो ये एरिया हमारा जो होगा ये हो जाएगा D2 इंटू T2, माइनस में इसको हम माइनस कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा D2 माइनस D इंटू T2, ये हमारा हो जाएगा डियर एरिया ऑफ। देखिए यदि हम टेंसाइल फेल्योर की बात करें तो टेंसाइल लोड PT इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा T इंटू ये हमारा हो जाएगा टेंसाइल एरिया। टेंसाइल एरिया क्या होगा डियर, D2 माइनस D इंटू T2, ये हो जाएगा। देखिए ये होगा D2 माइनस D इंटू T2, D2 माइनस D इंटू T2 करेंगे तो ये एरिया हमारा सॉलिड प्रोजेक्शन रजिस्टिंग एरिया हमारा यही होगा, यही रजिस्टिंग एरिया होगा, ये हॉलो सेक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ से हमारी पिन पास हो रही है। अब ये हो गया D2 माइनस D इंटू T2। अच्छा देखिए आप, एक यहाँ से फेल होगा, एक यहाँ से, सेम यही एरिया हमारा, ये दोनों पिन फेल होंगी, दोनों फेल होंगी तब तो ये मैटर बाहर जाएगा। तो इस तरह से इसमें डबल फेल्योर होगा, तो जो एरिया यहाँ मिलेगा वही एरिया यहाँ मिलेगा, दैट मीन्स इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा एरिया हो जाएगा 2 इंटू D2 माइनस D, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू D2 माइनस D इंटू T2। तो ये हमारा हो जाएगा डियर टेंसाइल फेल्योर ऑफ डबल आई इंड, टेंसाइल फेल्योर ऑफ डबल आई इंड। सिमिलर यहाँ पर शियर फेल्योर भी होगा डियर, इस पिन की वजह से ये मटेरियल इस तरह से बाहर शियर हो जाए, जैसे सिंगल आई इंड हमारा फेल हो रहा था वैसे ही ये मटेरियल हमारा देखिए इस पिन की वजह से बाहर हो जाए तो वो हमारा हो जाएगा शियर फेल्योर। ऐसे देखिए डियर, देखिए यहाँ पे ये पिन लगी हुई है, तो ये मेटल हमारा यहाँ से फेल हो जाए और यहाँ से जो फेल होगा वो पूरा का पूरा इस थिकनेस में फेल होगा, दैट मीन्स ये शियर एरिया हो जाएगा। डबल शियर होगा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, डबल शियर यहाँ डबल शियर यहाँ। पहले इसका हम शियर एरिया निकाल लेते हैं, शियर एरिया। जब शियर एरिया हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा डियर, ये वाली जो लंबाई निकालेंगे तो ये टोटल डायमीटर हमारा है D2, तो ये हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे निकालना चाहेंगे, चूँकि हमारा रजिस्टिंग एरिया ये है तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी D2, देखो ये है D2 और ये है D, तो ये D2 यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी D2/2, आधा इसका है ये D2/2। तो देखिए ये हमारा हो गया D2/2, तो ये हो जाएगा D2/2, माइनस में इसको हम माइनस करेंगे डियर, तो ये हमारा हो जाएगा D/2। अब चूंकि ये एरिया हमारा एक ऊपर है एक नीचे है तो डबल शियर हो गया, डबल शियर हो गया तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और डबल शियर यहाँ है डबल शियर यहाँ है तो एक और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो शियर एरिया निकल के आएगा डियर वो हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए शियर फेल्योर ये हमारा कौन सा हो गया 6 पॉइंट नंबर 6, शियर फेल्योर ऑफ डबल आई इंड, डबल आई इंड का शियर फेल्योर। तो डबल आई इंड में शियर फेल्योर जो होगा डियर वो हमारा हो जाएगा शियर लोड PS इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस टाउ इंटू शियर एरिया हमारा क्या था डियर, शियर एरिया था हमारा 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4। देखिए ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू D2/2 माइनस D/2 इंटू T2। ये देखिए डियर ये हमारा क्या हो गया था
d2/2 माइनस d/2 ये हो गया इंटू इसकी थिकनेस हमने क्या लिया था T2, तो इंटू क्या हो जाएगा T2। तो ये हमारा हो गया इसका एरिया। अब हम बात करेंगे, चलिए ये हो गया हमारा एरिया। चूंकि ये दो बाहर आएगा तो इसे एक 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैक्सिमम शियर लोड इज इक्वल टू टाउ इंटू 2 इंटू d2 माइनस d इंटू T2। तो ये जो फेल्योर हमारा आएगा डियर, ये हमारा आएगा शियर फेल्योर ऑफ डबल आई इंड। इस तरह से हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर, जिस तरह से शियर फेल्योर हो गया और ये हमारा हो गया टेंसाइल फेल्योर, सिमिलर यहाँ पे क्रशिंग फेल्योर होगा। तो क्रशिंग फेल्योर हमारा किस में होगा, वही होगा जो हमारा क्या हो रहा था, इसके लिए हमारा क्रशिंग फेल्योर होगा। ये मेटल और ये मेटल क्रश करेगा। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा क्रशिंग फेल्योर। तो क्रशिंग फेल्योर के लिए हम निकाल सकते हैं, क्रशिंग फेल्योर के लिए हम लोग निकाल सकते हैं क्रशिंग फेल्योर ऑफ डबल आई इंड। तो चलिए डियर हम लोग निकालते हैं क्रशिंग फेल्योर ऑफ डबल आई इंड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, क्रशिंग फेल्योर ऑफ डबल आई एंड। क्रशिंग फेल्योर में जो क्रशिंग लोड हमारा निकलेगा डियर, क्रशिंग लोड PC इज इक्वल टू क्रशिंग स्ट्रेस इनटू क्रशिंग एरिया। क्रशिंग एरिया दैट मीन्स PC इज इक्वल टू क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा C इनटू क्रशिंग एरिया। क्रशिंग एरिया की बात करने चल रहे हैं। देखिए ये तो सब शियर फेल्योर के लिए था हमारा, क्रशिंग के लिए ये एरिया हमारा मिलता था डियर। क्रशिंग के लिए ये एरिया हमारा मिलता था, और यदि ये डायमीटर हम D1 लेते थे और ये थिकनेस हम T2 ले लें तो ये हो जाएगा हमारा D1 इंटू T2। तो ऐसे देखिएगा आप, इसमें बेंडिंग फेल्योर अभी रहने दीजिए, अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं क्रशिंग फेल्योर का। तो क्रशिंग फेल्योर हम लोग, चलिए डबल आई इंड यहाँ ले आते हैं हम लोग। हाँ, क्रशिंग फेल्योर जैसे हमारा क्या होता था, सिंगल आई इंड में क्रशिंग फेल्योर हमारा ये हो रहा था, तो वैसे ही डियर हमारा क्रशिंग फेल्योर कहाँ पे होगा, इसमें होगा इंटू इस डायमीटर में होगा। इसमें ये हमारा क्या था, T2 था, और यहाँ पे होगा T2 इंटू इस डायमीटर में, इस डायमीटर D में होगा। तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो गया T2 इंटू D और प्लस में T2 इंटू D, चूँकि डबल है तो 2 इंटू T2 इंटू D हो जाएगा। क्योंकि ये क्रशिंग एरिया जो हमारा होगा, इसको हटा के एक बार फिर से देखते हैं डियर। ऐसा देखिएगा, क्रशिंग एरिया के लिए हम लोग बात करने चल रहे हैं। इसे हटाते हैं शियर एरिया, अब क्रशिंग एरिया हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। देखिए क्रशिंग एरिया, क्रशिंग एरिया क्या होगा डियर, ये पिन हमारी क्या होगी, इस एरिया में और इस डायरेक्शन में यहाँ पे क्रश करेगी, इसको ये क्रश करेगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया D, इसकी वैल्यू हो गई D इंटू इतने थिकनेस में, इतनी थिकनेस कितना है T2। तो ये जो क्रशिंग एरिया हमारा होगा, ये हमारा होगा, ये वाला एरिया हो जाएगा, इस एरिया की वैल्यू होगी D इंटू T2, और चूँकि D इंटू T2 इधर है और D इंटू T2 इधर है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू D इंटू T2। ये हमारा हो गया क्रशिंग फेल्योर के लिए क्रशिंग एरिया। तो अब यहाँ से क्रशिंग फेल्योर के लिए जो हम लोग निकालेंगे डियर, क्रशिंग फेल्योर के लिए क्रशिंग एरिया, तो ये हमारा हो जाएगा D इंटू T2 इंटू T। तो ये हमारा हो जाएगा डियर क्रशिंग फेल्योर ऑफ डबल आई इंड। तो ये हमारा क्या हो गया डियर, बेसिक। अब हमारा एक और, हमने अभी क्या देखा, हमने अभी सैप्ट फेल्योर देखा, फिर सिंगल आई इंड का 3 फेल्योर देखा, टेंसाइल फेल्योर, शियर फेल्योर एंड क्रशिंग फेल्योर। देन डबल आई इंड का हमने देखा, टेंसाइल फेल्योर, शियर फेल्योर एंड क्रशिंग फेल्योर। अब ये जो हमारी पिन लगी है डियर, ये पिन हमारी क्या होगी, ये शियर हो सकती है। ये पिन हमारी यहाँ से और यहाँ से शियर हो जाए, तो शियर होने के बाद ये पिन हमें कैसी दिखेगी, ऊपर का हेड ऐसा रहेगा, एक यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, देन ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया,
देन ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये हम कुछ ऐसे बाहर बना दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी पिन क्या हो जाएगी डियर, ऐसे सीयर हो जाएगी। कैसे सीयर होगी, यहाँ पे देखिए ये पिन हमारी इस तरह से सीयर हो जाएगी। जब सीयर होगी तो सीयर एरिया हमारा ये निकलेगा, और ये सीयर एरिया कितना होगा, यदि पिन का डायमीटर d है तो सीयर एरिया हो जाएगा π/4 d स्क्वायर। तो आइए सीयर देखिए, इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है, दैट मीन्स डबल सीयर हो रहा है। तो पिन हमारा जो फेल होगा सीयर में वो डबल सीयर में फेल होगा। तो आइए देखते हैं सीयर फेल्योर ऑफ 0.8, सीयर फेल्योर ऑफ नकल पिन। तो इसके लिए डियर हम लोग क्या करेंगे, सीयर लोड PS इज इक्वल टू सीयर स्ट्रेस इंटू सीयर एरिया क्या है π/4 d स्क्वायर इंटू डबल है, तो ये हो जाएगा 2π/4 d स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा डियर पिन के लिए सीयर फेल्योर नकल ज्वाइंट में। अब देखिएगा इस पिन को जब हम लोड लगाते हैं तो ये पिन हमारी ऐसी बेंड भी हो सकती है, ये पिन हमारी बेंड भी हो सकती है। देखिए कहाँ से बेंड होगी वो हम लोग देखने चल रहे हैं। इस तरह से जो पिन हमारी है वो आपकी ऐसी बेंड हो सकती है, और जो पिन हमारी बेंड होती है तो उसे हम लोग बेंडिंग इक्वेशन से निकाल लेते हैं। जब पिन हमारी फेल होती है बेंडिंग में तो बेंडिंग फेल्योर के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज बेंडिंग इक्वेशन। तो ये हमारा क्या करते हैं डियर, बेंडिंग इक्वेशन से हम लोग इसको बेंडिंग फेल्योर को यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा होता है डियर बेंडिंग कितना, ये अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन y होता है तो ये हमारा होता है σ/i इज इक्वल टू f/y इज इक्वल टू E/r से एक हमारा बेंडिंग होता है जिसमें सिग्मा आपका बेंडिंग स्ट्रेस होता है, I आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, F आपका फोर्स, देन Y आपका होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है जो Y की वैल्यू होती है D/2 मैक्सिमम होती है, एंड E आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो हम लोग इस तरीके से बेंडिंग इक्वेशन का यूज करके इसमें बेंडिंग स्ट्रेस या बेंडिंग लोड को निकाल लेते हैं। तो ये था हमारा डियर, इस तरीके से हमने कंप्लीट किया अपने नकल ज्वाइंट को। जो नकल ज्वाइंट हमारा था जितने मैक्सिमम फेल्योर हमारा हो सकता था, देखिए हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से एक नकल ज्वाइंट देखा। इसमें जब हम लोगों ने फेल्योर को देखा तो 0.1 हमारा टेंसाइल फेल्योर ऑफ सैफ्ट हो गया। सैफ्ट में टेंसाइल फेल्योर निकाला तो हमें क्या होगा डियर, मैक्सिमम टेंसाइल लोड दिया रहेगा और टेंसाइल स्ट्रेस दिया रहेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइंड डायमीटर ऑफ सैफ्ट, जब भी हम लोग नकल पिन की डिजाइन करेंगे तो हमें मैक्सिमम लोड दिया रहेगा टेंसाइल और टेंसाइल स्ट्रेस दिया रहेगा। उस केस में हम लोग उस सैफ्ट का डायमीटर फाइंड करेंगे कि सेफ डायमीटर कितना होगा। सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे, डायमीटर निकल गया, अब टेंसाइल फेल्योर ऑफ सिंगल आई इंड के लिए टेंसाइल फेल्योर निकालेंगे। तो आई इंड का यहाँ से डायमीटर D1 इंटू थिकनेस T1 निकल जाएगी। इस इक्वेशन से हमारा डायमीटर D1 आई इंड का और थिकनेस T1 निकल जाएगी। देन हम क्या करेंगे, सीयर फेल्योर निकालेंगे तो यहाँ से सीयर स्ट्रेस निकल जाएगा, सीयर फेल्योर से सीयर स्ट्रेस निकल जाएगा, क्रशिंग फेल्योर से क्रशिंग स्ट्रेस निकल जाएगा। उसके बाद टेंसाइल फेल्योर ऑफ डबल आई इंड से डियर ये हमारा निकल जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस या D2, यहाँ से हम D2 फाइंड कर लेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस तो हमें दिया ही है, D2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे एंड T2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन सीयर फेल्योर निकालेंगे तो यहाँ से सीयर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन क्रशिंग फेल्योर निकालेंगे तो यहाँ से क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन सीयर फेल्योर ऑफ नकल पिन निकालेंगे तो नकल पिन का डायमीटर बराबर हमारे सैफ्ट के डायमीटर का है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पिन हमारा निकल जाएगा, पिन का फिनोमेना निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा डियर एक नकल ज्वाइंट अच्छे से कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, चाहे वो क्वार्टर ज्वाइंट हो चाहे वो नकल ज्वाइंट हो। बस हम क्या करेंगे, एक एक प्रोजेक्टेड एरिया को अगर हम निकालना शुरू करें
और हम उसको क्या करें, स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या होता है, मैक्सिमम लोड निकल जाता है, और वही मैक्सिमम लोड हमारा बियरिंग कैपेसिटी होता है। दैट मीन्स उस लोड के ऊपर मटेरियल हमारा फेल कर जाता है। फेल का मतलब ये नहीं है डियर कि उसमें कोई टूट फूट आ जाए। फेल का मतलब ये होता है कि जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, अगर वो ढीला हो गया तो भी अपने पर्पज़ को फुलफिल नहीं करेगा, तो हम उसे कहेंगे कि मेटल हमारा फेल हो गया है। तो ये था हमारा डियर आज का लेक्चर, जो हमारा था डिजाइन ऑफ नकल ज्वाइंट पे। तो आज का लेक्चर डियर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू माय डियर।